राधा के पिता श्री कृष्ण कन्नौज के अमोलर गांव में रहते थे। वह मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। परिवार में पत्नी गीता के अलावा 3 बेटियां थी, पुष्पा, सुषमा और राधा। पुष्पा और सुषमा का उन्होंने विवाह कर दिया था। अब केवल राधा बची थी। राधा अभी किशोरावस्था में ही थी जब उसके पिता श्री कृष्ण ने उसके लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था। वह बेटी के हाथ पीले करके अपने फर्ज से मुक्ति पा लेना चाहते थे। राधा अब तक यौवन की दहलीज पार कर चुकी थी। गेहुआ रंग, छरहरी काया और बड़ी बड़ी आंखें उसका आकर्षण बढ़ाती थी। कुल मिलाकर वह आकर्षक युवती थी। उसके यौवन की चमक दमक से गांव के लड़कों की भी आंखें चुंधियाने लगी थी। वे राधा के आगे पीछे मंडराने लगे थे। यह देखकर राधा मन ही मन खुश होती थी, लेकिन वह किसी को भी घास नहीं डालती थी। आखिरकार उसके पिता ने अपनी कोशिशों के बूते पर उसके लिए एक लड़का तलाश कर लिया। उसका नाम ईश्वर दयाल था। ईश्वर के पिता बच्चन लाल का देहांत हो चुका था। माँ लक्ष्मी के अलावा उसके 2 बड़े भाई राजेश और राजवीर थे। पिता की मृत्यु के बाद सभी भाई आपसी सहमति से बंटवारा करके अलग अलग रह रहे थे। घर का बंटवारा जरूर हो गया था, लेकिन उनके दिल अब भी नहीं बटे थे। सुख दुख में सब साथ खड़े होते थे। भाइयों की तरह ईश्वर दयाल भी मेहनत मजदूरी करता था। राधा का विवाह ईश्वर दयाल से जरूर हो गया था, लेकिन वह पति से खुश नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि राधा ने जिस तरह के पति के सपने संजोए थे, ईश्वर दयाल वैसा नहीं था। वह तो एक सीधा साधा इंसान था जो अपने परिवार में खुश था, और उसकी दुनिया भी अपने परिवार तक ही सीमित थी। राधा की तरह वह न तो ऊंचे सपने देखता था और न ही उसकी महत्वाकांक्षाएं ऊंची थी। ऊपर से उसे पहनने ओढ़ने सजने संवरने का भी शौक नहीं था। राधा को पति ईश्वर दयाल का सीधापन बहुत अखरता था। वह चाहती थी कि उसका पति बन संवर कर रहे, उसे घुमाने ले जाए, सिनेमा दिखाए, मगर ईश्वर दयाल को यह सब करने में संकोच होता था। उसकी यह मजबूरी राधा को पसंद नहीं थी, लिहाजा उसका मन विद्रोह करने लगा। वक्त गुजरता रहा। इसी बीच राधा 2 बेटियों और 1 बेटे की मां बन गई, तो ईश्वर दयाल खुशी से फूला नहीं समाया। उसे लगा अब राधा अपनी जिद छोड़कर गृहस्थी में रम जाएगी, लेकिन जिस नदी को हिलोरे लेनी ही हो उसे भला कौन रोक सकता है। ईश्वर दयाल से राधा की कामना का वेग थमा नहीं था। वह तो बस मौके की तलाश में थी। जब परिवार बढ़ा तो ईश्वर दयाल की जिम्मेदारियां भी बढ़ गई। वह सुबह काम पर निकलता तो शाम को ही घर आता। ईश्वर दयाल के गाँव में ही छोटे लाल रहता था। वह गांव का संपन्न किसान था। परिवार में उसकी पत्नी श्यामा और 2 बेटियां और 1 बेटा था। एक ही गांव में रहने के कारण ईश्वर दयाल और छोटे लाल की दोस्ती थी। दोनों ही शराब के शौकीन थे। उनकी जब तब शराब की महफिल जम जाती थी। अधिकतर छोटे लाल ही शराब की पार्टी का खर्चा किया करता था। एक दिन छोटे लाल मटन लाया। मटन की थैली ईश्वर दयाल को देते हुए बोला, आज हम भाभी के हाथ का पका हुआ मटन खाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, राधा बहुत स्वादिष्ट मटन बनाती है। एक बार तुमने खा लिया तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। कहते हुए ईश्वर दयाल ने मटन की थैली राधा को पकड़ा दी। इसके बाद ईश्वर दयाल और छोटे लाल साथ लाई शराब की बोतल खोलकर बैठ गए। बातें करते हुए छोटे लाल शराब तो ईश्वर दयाल के साथ पी रहा था, लेकिन उसका मन राधा में उलझा हुआ था और निगाहें लगातार उसका पीछा कर रही थी। छोटे लाल को उसकी खूबसूरती भा गई थी। जैसे जैसे नशा चढ़ता गया वैसे वैसे उसकी निगाहों में राधा का स्वभाव नशीला होता गया। शराब का दौर खत्म हुआ तो राधा खाना परोस कर ले आई। खाना खाकर छोटे लाल ने राधा और उसके द्वारा बनाए गए खाने की दिल खोलकर तारीफ की। राधा भी उसकी बातों में खूब रस ले रही थी। खाना खाने के बाद छोटे लाल अपने घर लौट गया। इसके बाद तो ईश्वर दयाल के घर रोज ही महफिल सजने लगी। छोटे लाल ने राधा से चुगलबाजी करनी शुरू कर दी। राधा भी उसकी चुगलबाजियों का जवाब देती रही। राधा की आंखों में छोटे लाल को अपने लिए चाहत नजर आने लगी थी। उसके अंदाज भी कुछ ऐसे थे जैसे कि वह खुद उसके करीब आना चाहती है। दरअसल राधा को छोटे लाल में वह सब कुछ खूबियां नजर आई थी जो वह चाहती थी। छोटे लाल अच्छे पैसे कमाता था और खर्च भी दिल खोल कर करता था। ऐसे में मन मारकर ईश्वर दयाल के साथ रह रही राधा के सपनों को नए पंख लग गए। छोटे लाल का झुकाव अपनी तरफ देखकर वह बहुत खुश थी। हर रोज की मुलाकात के बाद वे दोनों एक दूसरे से घुलते मिलते चले गए। छोटे लाल हंसी मजाक करते हुए राधा के शरीर से छेड़छाड़ भी कर देता था। राधा उसका विरोध नहीं करती थी, बल्कि मुस्कुरा देती थी। हरी झंडी मिल जाने पर छोटे लाल राधा को जल्द से जल्द पा लेना चाहता था, इसलिए उसने मन ही मन एक योजना बनाई। एक दिन जब वह ईश्वर दयाल के साथ उसके घर में बैठा शराब पी रहा था, तो उसने खुद तो कम शराब पी, लेकिन ईश्वर को जमकर शराब पिलाई। देर रात शराब की महफिल खत्म हुई तो दोनों ने खाना खाया। छोटे लाल ने भरपेट खाना खाया, जबकि ईश्वर दयाल मुश्किल से कुछ निवाले खाकर एक तरफ लुढ़क गया। छोटे लाल की मदद से राधा ने ईश्वर दयाल को चारपाई पर लेटा दिया। इसके बाद हाथ झाड़ते हुए राधा बोली, अब इनके सिर पर कोई ढोल भी बजाता रहे तो भी ये सुबह से पहले जागने वाले नहीं है। फिर उसने छोटे लाल की आंखों में झांकते हुए भौहें उचकाई, तुम घर जाने लायक हो या इनके पास ही तुम्हारी चारपाई भी बिछा दूं। छोटे लाल के दिल में उमंगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वह सोचने लगा कि राधा भी चाहती कि वह यहीं रुके और उसके साथ प्यार का खेल खेले।
इसलिए बिना देर किए उसने कहा, हाँ नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया है, मेरा भी बिस्तर लगा दो। इसके बाद राधा ने छोटे लाल के लिए भी चारपाई बिछाकर बिस्तर लगा दिया। वह खुद बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई। छोटे लाल की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी आंखों के सामने बार बार राधा की खूबसूरत काया घूम रही थी। उसके कई बार मिले शारीरिक स्पर्श से वह रोमांचित हुआ था। उस स्पर्श की दोबारा अनुभूति पाने के लिए वह बेकरार था। ईश्वर दयाल की ओर से वह निश्चिंत था, इसलिए वह दबे पांव चारपाई से उठा और ईश्वर दयाल के पास जाकर उसे हिलाकर देखा। उस पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह धड़कते दिल से उस कमरे की ओर बढ़ गया जिसमें राधा बच्चों के साथ सो रही थी। कमरे में चारपाई पर बच्चे लेटे थे, जबकि राधा जमीन पर बिस्तर लगाकर लेटी थी। कमरे में जल रही लाइट को बंद करके छोटे लाल राधा के पास जाकर बिस्तर पर लेट गया। जैसे ही उसने राधा को बाहों में भरा तो वह देवी जुबान में बोली, अब यहाँ क्यों आई हो, जाओ यहाँ से, अब तुमको अपने प्यार का असली मजा देने आया हूँ, कहकर उसने राधा को अपने अंदाज में प्यार करना शुरू कर दिया। इसके बाद तो मानो दो जिस्मों के अरमानों की होड़ लग गई। कपड़े बदन से उतरते गए और हंसते बेलिबास होती गई। फिर उनके बीच वह संबंध बन गया जो सिर्फ पति पत्नी के बीच होना चाहिए। एक ने अपने पति के साथ बेवफाई की थी तो दूसरे ने दोस्त के साथ दगाबाजी। उस रात के बाद राधा और छोटे लाल एक दूसरे को समर्पित हो गए। राधा छोटे लाल के संग पत्नी धर्म निभाने लगी तो छोटे लाल ने भी राधा को अपना सब कुछ मान लिया। राधा के संग रास रचाने के लिए छोटे लाल हर दूसरे तीसरे दिन ईश्वर दयाल के घर महफिल जमाने लगा। ईश्वर दयाल को वह नशे में धुत करके सुला देता। उसके बाद राधा के बिस्तर पहुंच जाता। अब वह दिन में भी राधा के पास पहुंचने लगा था। उसके आने से पहले ही राधा बच्चों को घर के बाहर खेलने भेज देती थी। फिर दोनों निश्चिंत होकर रंगरलियां मनाते थे। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।